हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में आज किस मुद्दे पे बात होनी है। और ये न्यूज कल से वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, वो जाएंगे राज्यसभा, उच्च सदन में जाएंगे। और उस पर उसने बाकायदा अपना पोस्ट भी कर दिया है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा, जो कि खुद ही कह रहे हैं कि वो अब राज्यसभा जाने वाले हैं। और 2 दशक तक उसने बिहार की सेवा करी, इसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद। उसने ये खुद ही जब चीजें जारी कर दी है तो अब जो भी शक गुंजाइश था वो खत्म हो गया है। और उसने राज्यसभा का बाकायदा नॉमिनेशन भी कर दिया है ना। राज्यसभा का नॉमिनेशन का ये फोटो, राज्यसभा का नॉमिनेशन भी उसने कर दिया है और वो राज्यसभा में निर्विरोध जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे और आपसे कह सकते हैं जुड़ा हुआ जो तथ्य है, हम लोग जिस चीज को लेकर बार बार कवर कर रहे थे, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी जो कि 5000 से ज्यादा सीटों पर आने ही वाली थी चुनाव के पहले, और आते आते चुनाव के बाद अब आना ही था। लेकिन अब इस वैकेंसी का क्या होगा, है ना। अब इस वैकेंसी का क्या होगा, इस पर क्या असर होगा। और इस पर ही नहीं, आपको पता है नई वैकेंसी में एपीआई को हटाने की बात थी, एग्जाम बेस्ड होना था। तो अब क्या एपीआई नहीं हटेगा, और बैक एग्जाम का अब क्या होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा या नहीं, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दूं, राज्यपाल भी बदल दिए गए हैं, यानी नया मुख्यमंत्री, नया राज्यपाल। एक बात तो तय है, मैं आपको अभी बता देता हूं, एक बात तय है, अब विलंब होगा, लेट होगा, हर चीज में फिलहाल लेट होगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। यहां आपका राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज की, कोई भी यूनिवर्सिटी का एक्ट, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कोई भी रिक्रूटमेंट उनके बगैर देख रेख में संपन्न नहीं हो सकता। और अब आरिफ मोहम्मद खान जो थे पहले, उन्होंने काफी दिनों से चीजों का रिव्यू किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ा हुआ, वो काफी दिनों से उस वैकेंसी से जुड़े हुए थे, नए इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि नियुक्तियां होगी, है ना, कमी है, उनको सब कुछ पता था। अचानक से राज्यपाल भी बदल गए हैं। एक चीज होगा जो मैंने पहले लिख दिया, विलंब होगा, इसकी पूरी संभावना है। अब जो भी जल्दीबाजी हो रहा था वो नहीं होगा, अब फिर से नए सिरे से मंथन होगा, विचार होगा, ये बात क्लियर है। मंत्रिमंडल का भी यहां पर चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि जितने भी मंत्री बनते हैं वो क्या होते हैं, सीएम के अनुसार होते हैं। अब जो सीएम बनेंगे ना, मंत्री जो बनते हैं सीएम की कृपा से बनते हैं, है ना, उनका विशेषाधिकार होता है हम किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए, ये उस पर निर्भर करता है। अभी जो नए सीएम बनेंगे वो अपने टाइप के लोगों को बनाएंगे। हो सकता है आपका एजुकेशन मिनिस्टर भी बदल जाए, नए लोगों को मिले। तो यानी अभी आपका जो 10 अप्रैल तक सीएम रहेंगे, अभी फिलहाल 10 अप्रैल तक ये सीएम है, 10 अप्रैल तक बिहार के सीएम है, 10/4/26 तक नीतीश जी ही बिहार के सीएम रहेंगे। इसके बाद ही दूसरे सीएम आएंगे। तो अभी आपका अप्रैल आना है, अप्रैल के बाद फिर नए सीएम आएंगे, उसका शपथ ग्रहण होगा, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर लंबा समय खींचा जाएगा। इसमें 2 से 3 महीना अभी सरकार को स्थिर होने में लगेगा। हम 3 मंथ्स करते हैं नई सरकार को स्टेब्लिश होने में, मंत्रिमंडल का पूर्णतः विस्तार होने में, सभी को संतुष्ट करके सरकार को गति देने में 3 महीने कम से कम लग जाएंगे। अभी क्या होगा बैट एग्जाम का और एपीआई का, उस पर बात करेंगे। तो आप इस न्यूज को पहले देखते हुए चलिए। ये न्यूज तो आप देख ही लिए होंगे, ठीक है, इस न्यूज को आप देखते हुए चलिए। क्या है यहाँ पे, नीतीश युग का अंत, बिहार में नीतीश युग का अंत, युग इसलिए बोला कि 20 साल, लगभग 20 साल सीएम रहे। नीतीश युग का अंत, राज्यसभा जाएंगे, भाजपा का बनेगा सीएम। अब भाजपा का सीएम पहली बार, भाजपा का सीएम पहली बार बिहार में बनने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक सियासी उलटफेर है, और भाजपा जो चाहती थी वो उसे मिल गया। अब नीतीश कुमार क्यों गए हैं, क्या कारण रहा है, वो तो पॉलिटिकल इश्यू, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करने वाला है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि नीतीश कुमार एक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, और बिहार में जो चीजें आज आप देख रहे हैं, बिहार की जो स्थिति है, नीतीश कुमार को विशेषकर महिला कभी नहीं भूल पाएगी।
महिलाओं को उसने कह सकते हैं कि कहां से कहां तक पहुंचा दिया। हर जगह आप जॉब में देखिए उनको रिजर्वेशन दिया गया, पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन दिया गया, उनके लिए अलग अलग योजनाएं चली, लड़कियों का पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बिहार ने प्रगति हासिल की। ठीक है, तो ये लड़कियों विशेषकर महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का काम कह सकते हैं बेमिसाल था, और वो काम अगर कहीं रुक गया ना तो निश्चित रूप से बहुत खलेगी, क्योंकि आधी आबादी सशक्त होगी तभी बिहार सशक्त होगा, ये बात आप जान लीजिए। और महिलाओं के क्षेत्र में नीतीश कुमार का जो योगदान है वो कभी भी कोई भी भुला नहीं सकता है। ये कह सकते गजब का इन्होंने काम किया था महिलाओं के लिए, महिला जागरण के लिए। अब कह सकते क्या होगा, अब कौन, क्या सम्राट होंगे बहुत बड़े आदमी? नीतीश कुमार का हेल्थ इश्यू भी था, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, हालांकि नीतीश कुमार 75 ईयर के हैं। और आप देखिएगा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी 75 के हैं। दोनों सेम एज की, लेकिन दोनों का बॉडी लैंग्वेज, दोनों का बात करने का स्टाइल आपको अंतर दिखता होगा ना। किसी का एज यहाँ नीतीश कुमार का दिखने लगा था, ये भी एक कारण है नीतीश कुमार का यहाँ से जाना, है ना। उनका कुछ व्यक्तिगत भी रहा होगा, राज्यसभा में थोड़ा कम काम रहता है, आराम से रहेंगे। और यहाँ पे उनके पुत्र जो निशांत कुमार है उनको कोई पोस्ट मिल सकता है डिप्टी सीएम वगैरह का। तो ये तो रहा पॉलिटिकल इशू। अब देखिए यहाँ पर भी वही न्यूज है सेम। तो हम लोग अब आपको और एक न्यूज दिखाना चाहते हैं। ये देखिए राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल भी बदल गया है। अब नए राज्यपाल बिहार के कौन आ रहे हैं देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिहार के जो राज्यपाल बन रहे अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, रिटायर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल है, यानी उनका काम अच्छा रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, ये बिहार के गवर्नर बनेंगे बीजेपी की गवर्नमेंट में। और गवर्नर काफी मायने रखता है, गवर्नर जो है ना काफी मायने रखता है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ा हुआ या यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय लेने में। अब मुद्दे पे बात करते हैं, बैट का क्या होगा। तो बैट की उपयोगिता कब है? जब आपका एपीआई हटेगा, एपीआई हटेगा तभी बैट की उपयोगिता है। अगर एपीआई ही नहीं हटा तो बैट का कोई मतलब नहीं है। एपीआई हटेगा तभी बैट का मतलब है। तो बात पहले करेंगे एपीआई हटेगा कि नहीं, एपीआई हटेगा कि नहीं। तो अभी देखिए आपको मैंने क्या कहा, अप्रैल तक और 2 से 3 महीने, मैंने 3 महीना आपको इंतजार करना होगा, 3 महीना इंतजार करना होगा, तब फिर आपके फाइल का मूवमेंट होगा। स्टैट्यूट बना है, उस पर मीटिंग भी हो चुका है, फाइनल मुहर गवर्नर का लगना था। अब नए गवर्नर आए हैं तो उनके पास जैसे ही फाइल जाएगा वो क्या करेगा, फिर से मीटिंग बुलाएंगे। ठीक है, वो फिर से नए गवर्नर जो है ना फिर से मीटिंग बुलाएंगे, सीधे वो साइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो फिर मीटिंग बुलाएंगे, ये मीटिंग और 1-2 बार खींच सकता है। जैसे 2 बार मीटिंग हुआ था फाइनल इसको मानते थे, अब फाइनल नहीं है, फिर से मीटिंग होगा। हो सकता है कुछ सुधार हो या नए लोग आएंगे इसमें कुछ सुधार भी कर दे कि नहीं ये सिस्टम नहीं है, एपीआई नहीं हटना चाहिए। तो अब थोड़ा मामला फंस गया है, मामला फंस गया है, ये बात आप मान लीजिए। एपीआई हटेगा, पूर्णतः हटेगा, एग्जाम बेस्ड हो जाएगा, ये मामला फंस चुका है। बिल्कुल मुंह के करीब आकर यहां पीछे लौटना पड़ा। गवर्नर का साइन अभी नहीं हुआ था, इसी बीच गवर्नर हट गए, अब उसमें सिग्नेचर नहीं हो पाया। नए गवर्नर आएंगे, ज्वाइन करेंगे, नए सरकार का क्या मन होगा, यानी मामला फंस चुका है। तो बात यहीं पर, अगर एपीआई हटेगा तो मैं 100% कह रहा हूं, एपीआई अगर हटा तो 100% बैट होगा। उसके लिए अलग से आपको प्रयास करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बैट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारा ग्रुप प्रयास कर रहा है, सैकड़ों बच्चे प्रयास कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, गांधी मैदान में भी आंदोलन किया था, सही है, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब एपीआई का क्या होगा। तो एपीआई जैसे ही हटेगा तो निश्चित बता रहे हो बैट एग्जाम होगा, लेकिन अब थोड़ा विलंब लगेगा नो डाउट, और एक अच्छे प्रयास की जरूरत होगी। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, एक अच्छे प्रयास की जरूरत होगी। और प्रयास आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो आपसे अकेले प्रयास नहीं होगा, प्रयास के लिए आपको जुड़ना होगा, संगठन बनाना होगा। और संगठन कहां बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। ये संगठन के अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम लोग बैट और एपीआई के लिए आवाज उठाते हैं। यहां पर हमारा ग्रुप है वी वांट बैट। ठीक है, और बैट क्यों, आप इसमें एपीआई छुपा हुआ है। एपीआई
हटेगा तभी बैट होगा और उसकी सार्थकता होगी। हमारा ग्रुप है वी वांट बैट, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया था और देखिए कब बनाया था, ये सितंबर 2025 में ही बनाया था। यहाँ पे 517 मेंबर है ना। इसको जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, यहां पर आपकी संख्या जितनी बढ़ेगी, ठीक है, वो आपका पक्ष उतना मजबूत होता जाएगा, यहाँ उतनी अच्छी रणनीति बनेगी और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आपको अभी क्या करना है ना, मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके इस ग्रुप से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए और फिर से हमें एक नए सिरे से प्रयास करना होगा बैट और एपीआई हटाने के लिए, ठीक है। तो एपीआई का जो फाइल है वो आपको पता है, गवर्नर के पास मीटिंग 2 बार हो चुका था। अब नए गवर्नर के पास भी वो जाना है, नए गवर्नर के पास जाना है और उसके बाद फाइनल निर्णय होना है। एपीआई हट ही गया था लगभग, आप हट गए 80% हम लोग सफल हो चुके थे, है ना। एपीआई 80% हटने का संभावना पूरा था, लेकिन अब जो है ना फिर से काम नए सिरे से शुरू होगा और इसके लिए आपको फिर से प्रयास करना होगा और अकेले आप नहीं कर सकते हैं। वी वांट बैट, है ना, वी वांट एग्जाम बेस्ड समझिए इसको, इस ग्रुप से जुड़िए और यहाँ रणनीति अपना साझा कीजिए और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि आपका जो भविष्य है आने वाले 5000 प्लस वैकेंसी में सुनिश्चित हो सके। ये बड़ी वैकेंसी होगी और ऐतिहासिक वैकेंसी होगी। इस वैकेंसी से जुड़ने के लिए, और आपको ये भी पता है नई सरकार बन रही है बिहार में, फर्स्ट टाइम बीजेपी सीएम के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो भी अच्छा काम करना चाहेगी ताकि नीतीश कुमार ने जो छाप छोड़ी है उस छाप को बेहतर बना सके और उससे बेहतर कर सके। मैं ये नहीं कहता हूं नीतीश कुमार जैसा काम नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया है ना उसको करने के लिए वैसा ही नेक दिल इंसान बनना होगा, सच्चा बनना होगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर देखिएगा तो गजब का इनका रहा है, ब्राइट करियर रहा है और नई सरकार को बहुत शुभकामना, लेकिन स्टूडेंट के हित में सोचेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो रास्ता यहाँ पर तय कर दिया उस रास्ते से अगर ये डगमगाएंगे तो फिर बिहार में चुनाव आने वाला है, अगला चुनाव में फिर दिक्कतों का सामना सरकार को करना पड़ेगा। इसीलिए आपका बात तभी सुना जाएगा जब आप संगठन में रहेंगे, जब आप यूनाइट रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ संख्या बल से सब कुछ घर होता है। आपकी संख्या ज्यादा रहेगी तो सरकार आपकी बात सुनेगी, इसलिए संख्या बल को यहाँ पर बढ़ाना है और मैं चाहूंगा 1 महीने के अंदर यहाँ पे 5000 लोगों को जुड़िए, आप लोग जुड़िए और फिर से बड़ा प्रयास होगा, फिर से एक बार गांधी मैदान में जुटान होगा और जहां भी प्रयास करना होगा नई सरकार के बाद फिर से एक प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। आप बाकी क्या सोचते हैं, नई सरकार से क्या उम्मीद है, एपीआई और एग्जाम बेस्ड में आप किसे पसंद करते हैं, बैट आप चाहते हैं या नहीं, ये सब आप कमेंट में लिखिए। कमेंट को भर देना है लिखिए अपने समर्थन से ताकि आपकी आवाज नई सरकार तक भी पहुंचे, ठीक है, और आपकी डिमांड पूरी हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।